नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी प्रतीक्षा सूची का इंतज़ार कर रहे हमारे समस्त शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अपडेट निकल कर आई है। इसके अलावा जो बिहार में नियोजित शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा 2 में बैठने जा रहे हैं, उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। इसको लेकर भी अपडेट निकल कर आई हुई है। यहाँ पर बताया गया है, बिहार से अपडेट है कि जो फॉर्म भर रहे हैं, जो भी नियोजित शिक्षक फॉर्म भर रहे हैं, उन सभी को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। और यहाँ पर ये बताया गया है कि 4 तारीख तक जो है फॉर्म भरे जाएंगे सक्षमता परीक्षा 2 के लिए, ऑनलाइन फॉर्म 4 यहाँ पर मई तक, ठीक। और पिछली जो सक्षमता परीक्षा 1 हुई थी उसमें 1,87,615 नियोजित शिक्षक पहले ही परीक्षा को पास कर चुके हैं। इनकी काउंसलिंग और इनको नियुक्ति पत्र का जो आगे का प्रोसेस है वो 4 जून के बाद आगे यहाँ पर कंटिन्यू किया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि सक्षमता परीक्षा के लिए 26 अप्रैल से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 4 मई तक ये प्रक्रिया चलेगी। 1100 रुपये राशि के साथ आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो सक्षमता परीक्षा 1 का फॉर्म भरे थे और परीक्षा में किन्हीं कारणवश नहीं बैठे थे, उनको इस बार किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। जो सक्षमता परीक्षा 1 पास किए थे लेकिन उनको अपना मनपसंद जिला नहीं मिला, वो भी सक्षमता परीक्षा 2 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। पास होने के लिए याद रखें कि सामान्य कोटि के शिक्षकों के लिए कम से कम 40% अंक आपको यहाँ पर लाना होगा, न्यूनतम अंक यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद अन्य को यहाँ पर 34% अंक जो बीसी हैं, ठीक है, ईबीसी हैं। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, इन सभी को 32% अंक यहाँ पर लाना होगा। और इससे वो जो कट ऑफ है उसमें बने रहेंगे और उसमें उनका नाम आएगा। इतने अंक कम से कम उनको लाना ही लाना है दोस्तों। इसके अलावा सिलेबस की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। पहली बात तो परीक्षा जो है वो सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर होने वाली है। बताया गया है कि कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी जो प्रश्न हैं वो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पूछे जाएंगे। ये भी बताया गया है कि 1 से 5 की कक्षा के लिए शिक्षकों को यहाँ पर बताया गया है कि 30 अंक भाषा के, 40 अंक समान अध्ययन के, 80 अंक समान विषय के सवाल पूछे जाएंगे। 6 से 8 के लिए 30 अंक भाषा के, 40 अंक समान के और अध्ययन के जो है वो 80 अंक यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार से 9वीं 10वीं के लिए 30 अंक भाषा के, 40 अंक समान अध्ययन के और 80 अंक जो है संबंधित विषय से पूछे जाएंगे। 11वीं 12वीं के लिए 30 अंक भाषा के, 40 अंक समान अध्ययन के, 80 अंक संबंधित विषय के सवाल से पूछे जाएंगे। ये इस प्रकार से प्रक्रिया रहने वाली है। और इसमें ये पिछला जो सक्षमता परीक्षा 1 पास किए हैं उनका यहाँ पर रिकॉर्ड बताया गया है। तो अगर आप नियोजित शिक्षक हैं और सक्षमता परीक्षा 1 का फॉर्म नहीं भरे थे या पास नहीं है तो आप इस बार फॉर्म जरूर भर लीजिए। राज्यकर्मी बनने का ये आपके पास अंतिम मौका रहने वाला है। वहीं उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग को शामिल कर प्रतीक्षा सूची बनाने पर रोक लग चुकी है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने हाई कोर्ट की एकल पीठ में आदेश को चुनौती दी थी और उसके बाद यहाँ पर ये रोक लगी। आपत्ति दाखिल करने के लिए दी गई है 2 हफ्ते की यहाँ पर मोहलत। बताया गया है कि हाई कोर्ट की खंडपीठ ने टीजीटी शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका यहाँ पर दिया है। कोर्ट ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नए सिरे से प्रतीक्षा सूची तैयार करने वाले एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है और कहा है कि अब नए सिरे से जो प्रतीक्षा सूची है वो तैयार नहीं होगी। कोर्ट ने आरक्षित वर्ग की याचिकाओं की आपत्ति जो है वो दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दी है और मामले पर अगली जो सुनवाई है वो 15 मई को होगी। सरकार इसके खिलाफ गई थी और इसीलिए ये आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता जी की बेंच के माध्यम से दिया गया है दोस्तों। तो अब ये जो प्रतीक्षा सूची है ये प्रक्रिया पूरी तरह से रुक चुकी है। अब इस पर जब यहाँ पर डबल बेंच का आदेश आएगा उसके बाद ये प्रक्रिया अब शुरू हो पाएगी। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।